हाँ या ना? क्यों जी, आप में से कितनों के बच्चे शराबी हैं? ना बता पाओगे ना? आप में से कितनों के बच्चे लिव इन में रहते हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं बच्चे। वो चरित्रहीन होने को आज की आधुनिकता समझ रहे हैं, आज का कल्चर कह रहे हैं। वो शराब पीने को, थिएटर में जाके और क्लबों में जाके नाचने को वो आज का कल्चर बता रहे हैं। चरित्रहीन होना आजकल उनका पेशा बन गया है, लेकिन साधु होने से वो बचते हैं। सही है ना मेरी माँ? इसलिए कहता हूं, संतों का अपमान करके आज साधु का अपमान, गाय का अपमान, भक्त का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, दीन दुखी का अपमान, गरीब का। पहले लोग गरीब को गले से लगाते थे। पहले लोग भूखे प्यासे को गले लगाकर उसे बिठाकर साथ सम्मान भूखे प्यासे को रोटी देते थे। और आजकल लोग गरीब है, भूखा प्यासा है, तो लोग उसको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। हाँ या ना? अरे जो दया का पात्र है, कम से कम उस पर तो दया करो। क्यों जी मेरी मां? भूखा प्यासा, ये लोग दया के अधिकारी हैं या नहीं? बोलो पीछे वाले भक्त। मैया, ओ पीली मैया, ये कहां चली लाइन? मेरी मां रोटी भूख लगाई क्या? कल से 2-2 रोटी लेके आना। सुनो मेरी मां, आप लोग धोखे से स्वप्न में संतों का, भक्तों का, साधु का, ब्राह्मण का, दीन का, दुखी का, बेचारा गरीब आदमी दया का पात्र है, पर उस पर दया करने की वजह लोग उस पर उससे घृणा करते हैं। यार तुम देखो, अमीर आदमी गरीब और भूखे और प्यासे से बहुत लोग प्रेम करते होंगे आप लोग, पर बहुत लोग घृणा भी करते हैं। आज सड़क में कोई नंगा हो, पहनने को कपड़े ना हो, तो लोग हंसते हैं। किसी की गरीबी पर, किसी की मजबूरी पर हंसना तो बहुत लोगों ने सीखा है। बहुत लोग हंसते हैं। किसी के बहते आंसू देखकर भी लोगों को जरा भी दया नहीं आती। औरों की क्या कहें साहब, आज के बेटे, आज की बहुएं अपनी माँ को घर से निकाल देती हैं। बहुएं अपने सासू माँ को, सास को घर से निकाल देती हैं। कुछ बहुएं अपनी माँ को बेटे निकाल देते हैं, कुछ बेटे अपने घर से निकाल देते हैं। उन्हें खुद की माँ पर तो दया आई ना, खुद के बाप पर तो दया आई ना। मतलब आप दया से शून्य है। जब आप किसी पर दया नहीं करेंगे तो भला भगवान आप पर दया कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, तो बताओ। यदि बेटे अपनी माँ पर दया करते और अपनी माँ को बुढ़ापे में सम्मान देते, तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? बताओ, क्या जरूरत थी? क्या आज के जमाने में वृद्धाश्रम होना सही है? आज वृद्धाश्रम मजबूरी बन गई है। अब बेटा सेवा करता नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माँ को 90 साल की माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। माँ भी रखोगी दोनों तो रख लोगी। अपनी माँ को मना कर दिया, नहीं हम नहीं रख सकते, हमें नहीं रखना अपनी माँ को। दोनों बेटियों ने अपनी बूढ़ी वृद्ध माँ को, जो बिल्कुल जर्जर हैं, मतलब अति वृद्धावस्था है, मरने की स्थिति है कि साल 2 साल 4 साल कितना जिएंगी,
लेकिन छोड़ के चले गए। दया नहीं है। किस पर दया नहीं आई? खुद की मां पर दया नहीं आई। अब सोचिए कहां कमी रह गई मेरी मां। ऐसी माताएं वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध उन माओं की सेवा करता है। आज के व्यक्ति, आपका बेटा शराब पीने लग जाता है ना, तो आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन आपका बेटा ज्यादा सत्संग करने लग जाए तो आपको टेंशन हो जाती है, कहीं छोरा साधु ना बन जाए। बड़ी विडंबनाएं हैं। इसलिए दया रखो सब पर। दया का उल्टा जरा करना क्या बनता है? दया का उल्टा करो, अक्षरों को जरा पलटाओ। दया तो बन जाएगा याद। क्या बन जाएगा? जोर से। जब आप सब पर दया करते हैं ना, तो भगवान आपको याद करते हैं। फिर आपको उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान को याद क्यों करेंगे? मैं भगवान को याद नहीं करता, मैं तो सबकी सेवा करता। आई दया सीता मां के प्रति क्या आई? जब दया आई तो जटायु को याद राम ने किया कि नहीं? जटायु ने दया की तो जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा। दया करने वाले जटायु के पास स्वयं चलकर राम आए। जब वो पंख कट गए और गिरे तो वो राम के पास थोड़ी गए जटायु, राम स्वयं जटायु के पास आए। बोलो हाँ। फिर अरे भक्ति करो तो ऐसी करो कि भगवान के पास ना जाना पड़े। ऐसी भक्ति करो कि भगवान खुद आपके पास आ जाए। कर ही रहे हो तो ठिकाने की करो। शबरी राम के पास गई कि राम शबरी के पास आए? बोलो। यदि राम शबरी के पास आ सकते हैं तो राम हमारे पास क्यों नहीं आ सकते? हम शबरी की तरह तो बने, हम जटायु की तरह तो बने, हम केवट की तरह तो बने। केवट राम के पास गए कि राम केवट के पास आए? बोलो हाँ। हम मंदिर जाएं और मंदिर वाले भगवान हमारे पास आए। हम शबरी की कोटि की भक्ति तो करें। प्रहलाद मंदिर कब गए? प्रहलाद ने तो खंबे की तरफ इशारा कर दिया, तो भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से ही प्रकट हो गए ना भगवान नरसिंह। आप लोग अपडेट क्यों नहीं करते अपनी भक्ति को? भक्ति का मतलब आप समझे नहीं। माला जपने को आप भक्ति समझ बैठे, फूल चढ़ाने को आप भक्ति समझ बैठे। मैया, ओ पंचायती मैया, कहां लग गई तुम्हारी बात? कॉल कहां लग गई? भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान स्वयं आपके पास आए। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आप ही बताओ, आज सपने में आने का वादा करो। कहो भगवान से, आज सपने में आने का वादा करो। आज मिलने मिलाने का वादा करो। हे गोविंद, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, संबंध ऐसा बने कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है तेरा मेरा। बताओ किसके सपने में भगवान आते हैं?
आते हैं भगवान सपने में किस किस के आए। अच्छा अभी आप फोन भगवान को ही लगा रही थी क्या? काली सेवा करते हुए प्रेम से जय हो। लगाई ऐसी दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी, रीत चलाई कैसी, रीत चलाई कैसी। मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई कैसी। दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी, दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना 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 आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले, जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे वश में है तुम हो करने वाले। सब कुछ तेरे बस में है तुम हो करने वाले। कर न सके कोई भी तू वो करके दिखाता है, कर न सके जो कोई भी वो करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा
तुझको अर्पण। बनवारी इस दिल को अब तो बनवारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। और दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन, मेरा कुछ भी नहीं है अर्पण। कर न सके कोई भी जो तू करके दिखाता है। कर न सके कोई भी वो तू करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो, सपने में आते हो कन्हैया। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। तेरा मेरा तो भगवान की भक्ति ऐसी करो कि रोज आपकी बात हो भगवान से, रोज आपका सपने में मिलन हो भगवान से। रोज कुछ आप कहें, कुछ वो सुने, कुछ वो कहें, कुछ आप सुनो। अच्छा बताओ, भगवान का मिलना संभव है कि नहीं? क्यों मेरी माँ? मैया, ओ लाल मैया, कहाँ चली मेरी माँ? यहां वहां खड़े हो के काहे नाच रही हो? अब बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान का मिलना कठिन नहीं है। क्यों कठिन है? मैया, मैया आप बताओ, भगवान का मिलना कठिन है कि नहीं? हाँ या ना? ना। मैया क्या बोलती तू? कठिन है? लाल मैया पीछे वाली नहीं। भगवान का मिलना तनिक भी कठिन नहीं है। जैसे आपको आपकी आंखों की पलकें झपकाना बिल्कुल कठिन नहीं है। पलकें झपकाने में कोई कठिनता होती है? कोई कठिनाई होती है? जैसे आंखों की पलकें झपकाने में, ऐसे भगवान को पाने में भी कोई कठिनाई नहीं है। आपने बड़ा कठिन बना लिया है, उलझा लिया है जीवन को, इसलिए आपको बड़ा कठिन लगता है। कठिन कुछ भी नहीं है। बस भगवान को पाना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। हमारा क्या होना कठिन है? हमारा सरल हो जाना, सहज हो जाना, ये बड़ा कठिन काम है। वरना ईश्वर का मिलना बिल्कुल कठिन नहीं है। प्रहलाद ने तो खंबे की तरफ इशारा किया, मिल गए कि नहीं? फिर आप भी करो ना इशारा खंबे की तरफ, कण कण में, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। भगवान को सब जगह देखना सीखो। कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं भगवान? मैया बताओ।
कहां रहते हैं भगवान? मन में। कहां रहते हैं भगवान? ये पीली मैया बताओ कहां? पड़ोस में? क्या कह रही? थोड़ा धीरे कह रही हो मेरी माँ। मन में यहां रहते हैं? यहां एक्सरे करवा लें? यहां रहते हैं तो आएंगे ना, एक्सरे में कुछ तो आए। क्यों मैया एक्सरे करा लें आप के भीतर, यदि यहां रहते हैं दिल विल में तो ना करा एक्सरा? कोई फायदा नहीं है ना, तो काहे झूठ बोल रही हो? झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। काली माता आएंगी, घींच काट के ले जाएंगी। झूठ ना बोलो मेरी माँ। ये लाल मैया बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ मैया, और ना देखो किसी को, आपसे पूछ रहे हैं। आप लाल मैया? अरे तुम लाल साड़ी तो पहनी हो मैया, दूसरे की साड़ी देख रही है मैया। लाल साड़ी में काले काले धब्बे भी हैं वो लाल मैया। और देख के बताऊं, जूम करूं, पीला धब्बा भी है। अब बताओ मैया भगवान कहाँ रहते हैं? हैं? सब जगह, पूरे सिकंदराबाद में रहते हैं भगवान। हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं, जगह भगवान है। तो आपने देखे सब जगह? सब जगह भगवान रहते हैं, आपकी बात हम मान गए। अब टोपी वाले भैया बताएंगे कि मैया कह रही है सब जगह भगवान रहते हैं पूरे सिकंदराबाद में। तो टोपी वाले भैया बताओ कि आपने भगवान को देखा है? बताओ जल्दी, देखा है कि नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है? टोपी वाले भैया कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ये भैया बताओ, पांव पसारे बैठे हो, भगवान को देखा आपने? यहां मन में देखा, कण कण में भगवान को नहीं देखा। आप लोग कह रहे हैं सब जगह भगवान है। अरे हैं से क्या मतलब? तुमने देखा कहां ये बताओ। हैं से क्या है? तो है ही मैया, बात तो ठीक कह रही हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये चश्मा वाले भैया क्या गुटरगू कर रहे हैं? बताओ, आपने भगवान को देखा है? टोपा वाले भैया से अभी चश्मा वाले भैया ने कुछ गुटरगू की, सुनाओ है? हाँ या नाम उत्तर दो। आपने भगवान को देखा है? हैं? महसूस किया है? देखा नहीं है। पहले जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ, उसका उत्तर दो। महसूस किया है, मैं मान गया कि किया है। देखा है या नहीं? नहीं, नहीं देखा। क्लियर है? तो फिर ये बताओ, मंदिर जाते हो कि नहीं? काय के लिए जाते हो? देखने। आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, तो मंदिर में किसे देखने गए थे? आप बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो ना? सिकंदराबाद में मंदिर तो है ना, राम जी के, कृष्ण जी के, भगवान शंकर के, खूब मंदिर होंगे। तो मंदिर जाते हो ना, तो किसे देखने जाते हो? बोलो जोर से। भगवान को देखने। अभी कह रहे हो नहीं हमने देखा नहीं है, महसूस किया है। तो मंदिर गए थे तो वहां पे देखा नहीं था? आंखें बंद कर ली। अच्छा, आप लोगों ने आंखें बंद कर ली थी। क्यों भैया? मंदिर में आपने भगवान को नहीं देखा? जोर से। अभी तो कह रहे थे नहीं देखा। क्या झूठ बोलते हो? यही विडंबना है आप लोगों की कि आप सबने भगवान को बार बार देखा है। मैया, आपने खूब देखा है भगवान को। आपके घर में भी जो गोपाल जी हैं वो भी तो भगवान हैं। आपके घर में जो शालिग्राम जी हैं वो भी तो भगवान हैं। आपके बगल में जो मंदिर है वहां भी तो भगवान हैं। और आप बार बार जाते भी हो, मंदिर जाते हो, देखते भी हो। लेकिन पूछा गया कि देखा है, मना कर दिया नहीं देखा हमने। तो फिर देखने किसे गए थे मंदिर? किस मानसिकता से मंदिर जाते हो आप लोग? क्लियर नहीं है ना आप लोग? करनी और कथनी अलग अलग हो गई। जा रहे हैं मंदिर, आए मंदिर में फूल नारियल सब चढ़ाया, प्रार्थना भी की, कहा, फिर पूछा भगवान देखे? नहीं हमने तो देखे ही नहीं, नहीं देखा हमने।
अरे भाई, भगवान जो मंदिर में है ना, आप लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि ये भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है, ये थोड़ी भगवान थोड़ी है। जब आपको विश्वास है, जब आपको यही विश्वास है कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो फिर पत्थर की मूर्ति के पास गए क्यों? तुम्हें तो ये विश्वास है ना कि ये पत्थर है, तो फिर मंदिर जाने से फायदा क्या? जब तुमने पत्थर ही माना है तो मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं। क्यों मेरी मां? और जब भगवान माना है तो फिर ये क्यों भाव आया कि ये मूर्ति है? भगवान के मंदिर या तो मत जाओ। यदि तुम्हें ये विश्वास है कि ये तो पत्थर है, तो बात सही है, पत्थर है तो क्यों जाना पत्थर के पास? कबीरदास जी ने तुम्हारे लिए तो फिर लिख दिया ना कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। कितने लोगों ने गंगा मैया का दर्शन किया है? क्या है वो? नदी है कि माता है? क्यों माता है? क्योंकि आपकी मान्यता है। आपने माना है तो मां है, नहीं मानो तो नदी है। क्यों? गंगा नदी है, पर मानो तो वो माता है, नहीं मानो तो पानी बह रहा नदी है। भैया देख लो, बस मंदिर जाओ तो इस विचारधारा से ना जाओ कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति मानते हो तो मंदिर जाने का फायदा नहीं। इस भाव से जाओ कि ये साक्षात भगवान इस रूप में बैठे हैं। हम जाएंगे तो हमारी नजर भले भगवान पर ना पड़े, पर भगवान की नजर तो हम पर पड़ जाएगी। हम साक्षात भाव से जाए ना। हम ये क्यों माना कि पत्थर की मूर्ति है? क्या प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान नहीं प्रकट भये? बोलो, यदि प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट भये तो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही तो मूर्ति पत्थर की है, पर उस पत्थर की मूर्ति से तुम्हारी श्रद्धा भगवान को प्रकट कर सकती है ना। प्रहलाद की श्रद्धा ने खंबे से भगवान को प्रकट किया, तो तुम्हारी श्रद्धा कम क्यों हो गई? तुम्हारी श्रद्धा में कहां कमी रह गई? तुम क्यों नहीं बन पाए प्रहलाद? इसलिए दो तरह की बातें ना करो। दो तरह की बातें करने वाला, ये दो नाव में पांव रखने जैसी बात हो गई। ना पार लगोगे, ना तुम साबुत बचोगे, डूब जाओगे। इसलिए या तो ये मान लो कि ये पत्थर है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, क्लियर रहो, या तो ये मानो कि नहीं ये भगवान है। दोनों मानोगे तो तुम्हारा संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं। माता सती को संशय तो था राम पर। जब राम खोज रहे हैं सीता, सीता कहां हो, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु। लेकिन माता सती को राम पर क्या हुआ? संदेह। हे भोलेनाथ, यदि ये भगवान है तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिया इन्होंने? ये भगवान नहीं है, आपने किसी मनुष्य को प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने समझाया, देवी वो मनुष्य के रूप में गए हैं, लीला कर रहे हैं, भगवान हैं वो। पर माता सती समझ ना पाई। मैया समझ रही हो आप? माता सती को शंकर जी समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? जोर से सुनो। शंकर जी समझाए पर माता सती ना समझ पाई और राम को मनुष्य मानती रही, और बहुत समझाने पर जब नहीं समझी तो शंकर जी बोले, अब जो तुम्हारे मन अति संदेहु, यदि संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई और परीक्षा में पास हुई कि फेल? बोलो मैया, फेल हो गई। राम की परीक्षा लेने गई, सीता बन के खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई रावण के यहां से भाग कर। राम जी पहचान गए, माता जी आप तो माता सती हो, भोलेनाथ कहां है? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। सती मैया भागी, अब जहां नजर डाले वहां सीताराम नजर आ गए। अभी वो मनुष्य समझ रही थी, राम की लीला को पहचान ना पाई। और अब राम जी ने दिखाया तो जहां देखें वहां रूप
राम का, तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। देखो, जो जिद्दी आदमी होता है ना, उसके सामने सत्य आ भी जाए तो सत्य को देखकर वो आंखें तो बंद कर लेता है, पर स्वीकार। वही हालत थी माता सती की। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने बोला हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं की, आपकी तरफ प्रणाम करके चुपचाप चली आई, वो भगवान है। शंकर जी ने देख लिया, समझा रहे थे तब तो तुम समझी नहीं, परीक्षा लेने चली गई। हाँ मेरी माँ, वही माता सती की जो स्थिति थी, आज वही कुछ लोगों की स्थिति है कि भगवान को जैसे सती राम को मनुष्य समझ रही थी, ऐसे आन को पत्थर समझ रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। बिहारी जी कौन हैं? बोलो, पत्थर हैं कि भगवान हैं? जगन्नाथ जी लकड़ी की मूर्ति हैं कि भगवान हैं? जोर से। फिर तो अभी तो आप लोगों ने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, महसूस किया है, बस देखा नहीं, महसूस किया। महसूस भी करो और देखो भी। कमी कहां है? आपके विश्वास में कमी है, आपकी श्रद्धा में कमी है। भक्त बनना और भक्त की तरह दोनों बातें अलग अलग हैं। मेरी प्रार्थना सबसे यही रहेगी कि भक्त की तरह केवल दिखने वाले स्टैचू मत बन जाना, भक्त बनना सच्चे। और सच्चा भक्त यही सदा, देखो एक होता कहना, मैंने कह दिया कि सब जगह भगवान है, कह देने से क्या होता है? मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या हो गया? क्यों मैया? मैं कह दूं कि जी मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं हो गया कह देने से? क्यों मैया? बोलो मेरी मां। जब मेरे कह देने से मैं प्रधानमंत्री नहीं हो गया, तो आपने कह दिया कि कण कण में भगवान है, तो क्या कह देने से हो जाएगा? कह देने से नहीं होता कुछ। कहना और कहे हुए पर अमल करना, सच बोलना चाहिए, ये बात हो गई कहने की। एक बार आप लोग बोलो, सच बोलना चाहिए, बोलो। ऐसा आप अपने बच्चों को सिखाती हो कि नहीं? बेटा सच बोलना चाहिए। ए भैया, चोर भी जब चोरी करके दोनों जन जंगल में बंटवारा करते हैं ना, तो चोर भी यही कहते, सुनो ईमानदारी से बंटवारा करना, जबकि खुद एक नंबर के चोर हैं, चुरा के लाए हैं, पर बंटवारा करते समय क्या बोल रहे हैं? ईमानदारी से करना। क्यों मैया? सच की जरूरत तो चोरों को भी पड़ती है। क्यों? सच की जरूरत तो चोरों को भी पड़ती है। सच और झूठ तो कुत्ता भी जानता है। आपके घर में चोरी करके रोटी लेके भागेगा तो कुत्ता दूर खाएगा रोटियां, और आप ईमानदारी से दोगे तो वहीं बैठ के खाएगा। वो भी जानता है कौन सी रोटी चोरी की है, कौन सी रोटी ईमानदार की है। बात सही है कि गलत है? तो सच्चाई और बेईमानी तो कुत्ता भी जानता है, लेकिन जानने से क्या होगा मेरी मां? आप जान तो रही हो कि कण कण में भगवान है, आप जान तो रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन इसे जानने से क्या आपका भला होगा? बोलो। जानते तो हैं पर मानते नहीं। कण कण में भगवान है ये जानते तो हैं, पर कण कण में क्या ईश्वर को देख पाए? क्या अपनी माता को भगवान के रूप में देख पाए? क्या अपने पिता को भगवान के रूप में देख पाए? पहले का लोग स्कूल गए तो सबसे पहले क्या पढ़ा? अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम आहा पढ़ा? बोलो हाँ। फिर क्या पढ़ा? का। बोलो का। खा
पहले का पढ़ा कि खा पढ़ा? क्या पढ़ा? हाँ, पहले A B C D E या Z Y X, पहले क्या पढ़ा? A पहले पढ़ा कि Z पहले पढ़ा? बोलो। पहला पाठ था A, दूसरा पाठ था B, तीसरा पाठ था, हाँ, आखिरी 26वां पाठ था Z। हाँ या ना? क्षत्रज्ञ, ज्ञा पहले पढ़ा कि का पहले पढ़ा? का पहले का पढ़ोगे ना तब ज्ञा तक पहुंचोगे ना, ज्ञा ज्ञानी का। क्षत्रज्ञ आखिरी में ज्ञा है ना, पहले का। हाँ, उसी तरह पहले ए पढ़ा, का पढ़ा, उसी तरह पहले अपनी माता में भगवान को देखो। जब माता में भगवान देखने लग जाओ तो दूसरे नंबर पर पाठ 2 पिता में भगवान को देखो। अभ्यास। फिर पिता में भगवान देख लो तो गुरु में भगवान को देखो, गुरु भगवान है। फिर अतिथि भगवान है, साधु भगवान है, संत भगवान है, ब्राह्मण भगवान है, पति भगवान है, बच्चे भगवान है, दीन दुखी भगवान है, कुत्ता बिल्ली। एक नाथ जी गंगा जी से पानी भरे गंगा जल, कहा? गंगोत्री। कावड़ रखा कंधे पर, कावड़ यात्रा चली। गंगोत्री से रामेश्वरम की यात्रा हजारों किलोमीटर की यात्रा है। चले ना एक नाथ जी, चलते चलते जब मंदिर के सामने पहुंच गए रामेश्वरम, तो देखा कि एक गधा पानी से, प्यास से तड़प रहा पानी के लिए। गधा नाम, एक नाथ जी ने घड़े से पानी निकाला अपने बर्तन का, गंगा जल पिला दिया गधे को। लोगों ने कहा सामने शंकर जी हैं, इतनी लंबी यात्रा पैदल चले, तुम्हें कई साल लगे आने में। उस जमाने पैदल भैया इतना हजारों किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ता, सालों लगे। आप सालों की तपस्या गधे को पिला रहे हो। शंकर जी पे जल चढ़ाओ तो शंकर जी मिलेंगे। एक नाथ जी बोले तुम्हारे शंकर जी मंदिर के अंदर है, हमें तो लग रहा है कि गधा के रूप में हमारे भोलेनाथ ही पानी पीने आए हैं। पानी पिलाया एक नाथ जी ने गधे को। जैसे ही गधा तृप्त हुआ, उस गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह एक नाथ, लोग पत्थर की शिला में मुझे देख रहे हैं, तुमने इस गधे में भी मुझे देख लिया। ये है भक्ति। केवल मंदिर में भगवान को देखना ये भक्ति नहीं है, सब में भगवान को देखना। मेरी माँ, कहना नहीं है, कहने से क्या होगा? रट्टू तोता ना बनो। कण कण में भगवान है, एक बार उसको प्रैक्टिस तो करो, कण कण में ईश्वर को देखने की। कहने कहते कहते तो मर गए, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। क्या यही गाना गाते गाते तो तुम मर गए? तुम्हारे बाप दादे यही गाना गाते गाते तो मरे। देखा किसने? जो देखे वो तुलसीदास बन गए। तुलसीदास जी कण कण में देख पाए राम को, सूरदास जी कण कण में देख पाए राम को। हाँ या ना? हम लोग बड़े अभागे, हम कह पाए, अभी देख नहीं पाए, लेकिन कोशिश करिए तो आप देख भी पाओगे। ठीक है मेरी मां, अब बताओ भगवान कहां रहते हैं? कह मत देना कि कण कण में रहते हैं। अब बताओ भगवान कहां रहते हैं? जल्दी से बताओ। हाँ? मोकू कहां तू ढूंढे बंदे, मोकू मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में, मैं तेरे, यदि विश्वास है तो यहां भगवान है।
विश्वास है तो तुम्हारी माँ भगवान है, विश्वास है तो तुम्हारा पिता भगवान है, विश्वास है तो कण कण में भगवान है, नहीं है तो कहीं नहीं है। माता सती को विश्वास नहीं था तो राम में भी उनको संदेह हो गया, और शंकर जी को विश्वास था, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, तो क्या हुआ, शंकर जी को राम में भगवान नजर आ गए। वो भले मनुष्य बनकर आए लीला करने। ना तीरथ में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही योग सन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना आकाश ब्रह्मांड में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों के श्वास में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। कबीरदास जी गा रहे हैं ये भजन, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तेरे विश्वास में, मैं तेरे मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे, हाँ। तो आप लोग केवल बातें ही ना करते रहना मेरी माँ, भगवान तो कण कण में रहते, भगवान तो कण कण में रहते, ठीक है। भगवान, कुछ लोग भगवान यहां रहते, यहां एक्सरा करा ले, नहीं 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 खर्चा करो, नहीं निकलेंगे, विश्वास है ही नहीं। विश्वास बड़ी चीज है मेरी माँ। कहां है भगवान? जोर से। प्रहलाद जी ने खंबे की तरफ इशारा किया था तो विश्वास के साथ किया था कि नहीं? बोलो जोर से। मैया, पीली मैया, ओ पीली मैया, किधर चली मेरी माँ? इधर चली मैं उधर चली, थोड़ी ही देर में उठकर उधर चली, बस चली चली पता नहीं क्यों चली। मैया, पीली मैया, काहे तुम वहां से उठ के यहां, अब देखो पता नहीं कैसे ढूंढ रही हैं, पति देवता को ढूंढ रही हो क्या मेरी माँ? इस तरफ बैठे होंगे पुरुषों की लाइन में, नाम बताओ हम बुलाएं। तो भगवान कहां है? सब लोग एक संग बोलो, कहां है भगवान? जोर से। विश्वास में। विश्वास है तो तुम्हारी माता साक्षात भगवान है। बताओ मां भगवान होती है कि नहीं? बोलो। पिता भगवान होता है कि नहीं? मातृदेवो भव, वेद वाक्य है, पितृदेवो भव। क्यों? माता पिता कौन है? काश तुमने अपने माँ बाप को भगवान माना होता तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाता, लोक परलोक संवर जाता, तुम्हें और किसी भगवान की जरूरत नहीं पड़ती, मंदिरों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? पहले आपने मां को जाना कि मंदिर को जाना? बोलो। पहले आप में से कितने लोगों ने पहले मां को जाना या मंदिर को जाना? किसको जाना? तो मां से मां मछली का पढ़ाना चाहिए कि मां से मां मैया का पढ़ाना चाहिए? मां। आज क्या पढ़ा रहे हैं? मां मछली का। मां मछली का नहीं और मां मंदिर का नहीं, मां से मां माता जी, मां से माता जी, मां से मैया, मां मैया का, मां से माता। इसलिए हमने किसी भगवान को बाद में जाना। जब हम 5 साल के हुए, 4 साल के हुए, तब मां ने ही मंदिर ले जाके कहा कि ये जय जय हैं, प्रणाम करो बेटा। क्यों? भगवान के बारे में पहला परिचय किसने दिया था? बोलो। मां ने ही तो बताया, ये भगवान राम हैं, ये भगवान कृष्ण हैं, ये दुर्गा जी हैं,
ये हनुमान जी चलो, ये जय जय हैं, प्रणाम करो। हाँ, जिसने तुम्हें भगवान तक पहुंचाया उस मां को तुमको समझते नहीं। कैसे समझाऊं कि भगवान से बढ़कर दर्जा, भगवान से बड़ा दर्जा माता का है। मां का दर्जा भगवान से भी बड़ा। क्यों जी, कितने लोग मानते हैं कि मां का दर्जा भगवान से बड़ा है? आप लोग नहीं मानती हो मैया? मैया हाथ वाथ उठाते रहो मेरी माँ। हाँ, माँ बड़ी होती है कि भगवान बड़े होते हैं? जोर से क्यों भैया, कौन बड़ा है? माँ इसलिए भगवान का भी नाम माँ है। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम भगवान बाद में पड़ा, भगवान का नाम भी पहले मां है। क्यों, भगवान का नाम क्या है? कैसे, कहो जरा। भगवान को आप लोग कहते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। आप लोग गाते हो ना, मात पिता तुम, त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो भगवान तो देखो माता पिता हैं, इसलिए मौकों कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तेरे विश्वास में। भगवान है ना, कहाँ है भगवान? द्रौपदी को क्या था, कृष्ण आएंगे क्या था? भरोसा था, विश्वास था, तो आए ना, आए ना। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा।
प्यार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह जानी और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। ओ तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। जैसे द्रौपदी का विश्वास पति को बुलाया, आओ अर्जुन आओ भीम, पर नहीं आए, लेकिन विश्वास कृष्ण पर रखा तो कृष्ण जरूर आए। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। हो तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं हो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश ये सांवरा जरूर आएगा। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश ये सांवरा जरूर आएगा। मेरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। मेरा भी गई थी विष प्याला इसी विश्वास में, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को हो है अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास ओ मन में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना ना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे।
आएगा मेरा सांवरा मन से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा मन से बुला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा मन से बुला के दे, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। ये विश्वास की जो लड़ी है, तार है, टूटने ना पाए। ये विश्वास जो है यही काम करेगा। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, ये विश्वास है। मंदिर में मूर्ति नहीं है, विश्वास है तो वो भगवान है। कहते हैं ना, भावना होगी सच्ची, यदि कहते हैं कि भक्ति के भाव को जगाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। भक्ति की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। बोलने को तैयार हैं वो, आप बुलाने वाले तो बनो। क्यों जी? इसलिए पक्का विश्वास रखिए। कोई सुन रहा है, आप कथा सुन रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप कितना सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरे द्वारा कही गई बातें मेरा कन्हैया जरूर सुन रहा है। मेरी बात आप थोड़ी सुनेंगे, कितना सुनेंगे, आप तो घर जा जा के भूल जाओगे ना। आप यहां से जाने के बाद थोड़ी कुछ याद रख पाओगे। कुछ थोड़ी देर की बात कुछ कुछ याद रह जाए तो अलग विषय है, लेकिन भगवान एक एक शब्द याद रखते हैं। जो ये दास अनिरुद्ध कह रहा है वो आप सुन रहे हैं, ठीक है, पर भगवान आपसे ज्यादा सुन रहे हैं। क्यों जी? बात सही है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कथा सुनाता है तो इस भाव से सुनाता है कि हमारे श्रोता बनकर स्वयं भगवान इस कथा को सुन रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं। इसलिए हम आप पर बार बार प्रार्थना करते रहते हैं, आप भी ध्यान से सुनो। भगवान ये भी देख रहे हैं कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। भगवान ये भी देख रहे हैं कि हम सिकंदराबाद कथा सुनाने आए तो कितने लोग सिकंदराबाद में, जब हम वृंदावन से आपके पास आए तो आप कितने लोग अपने घर से निकलकर कथा तक आए, ये भी भगवान देख रहे हैं। तो भगवान के सामने आपकी हाजिरी भी लगे। आप आए हैं, प्रेम से आप सुन रहे हैं, आप किस भाव से सुन रहे हैं ये भी भगवान देख रहे हैं।